अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कहते हैं कि पैसे को पैसा बनाता है। मतलब आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, आप उससे और पैसा जनरेट करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपके पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी आप पैसा बना लेते हैं। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो कि सेल्फ मेड होते हैं, वो उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो बगैर इन्वेस्टमेंट के अपने आइडियाज़ को, अपने टाइम को, अपने आइडियाज़ को, अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करके वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं और एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको आज 6 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, 6 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रहा हूँ कि जिनमें से किसी एक को पिक करके आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा बना सकते हैं और उस पैसे से अपने एसेट्स बना सकते हैं आप। ये बिज़नेस आइडियाज़, ये 6 तरीके उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं, अपने फारिग टाइम में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आइडिया आप पिक करेंगे, उस पर अच्छे से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन 6 पॉइंट्स में से, 6 बिजनेस आइडियाज़ में से नंबर 1 है रियल स्टेट। रियल स्टेट से किन 4 तरीकों से पैसा बन सकता है आपके पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 1 है कोलैबोरेशन विद प्रॉपर्टी एजेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स। प्रॉपर्टी एजेंट्स जितने भी आपके एरिया में हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप उनके पास जाएं। या तो अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बनाएं अंडरस्टैंडिंग। विज़िट करें डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर्स को जो आपके एरिया के इर्द गिर्द में हैं। उनसे ये कहें कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम या फुल टाइम। लेट से आप पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हैं तो उनसे क्या करें कि वो खुश होंगे इस बात के ऊपर कि आप उन्हें क्लाइंट्स ला के देंगे। तरीकाकार उसमें ये होगा कि आप उनके पास जाएं, उनसे कहें कि आप किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे हम इस सोसाइटी पे कर रहे हैं, इस सेक्टर पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। उन सारे प्रोजेक्ट्स की आप डिटेल्स ले लें और उन सारे प्रोजेक्ट्स को घर वापस आके सोशल मीडिया के ऊपर उनको सर्च करें, उनके बारे में सर्च करें, उनकी प्राइसेस क्या हैं। ऐसे अगर कोई सोसाइटी है तो उसमें कितने मरले के प्लॉट्स हैं, किस साइज़ के हैं, क्या प्राइस है, डाउन पेमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बिहाफ के ऊपर उन प्रोजेक्ट्स को मार्केट करना शुरू कर दें। वहाँ से क्लाइंट्स लें और उन एजेंट्स को वो क्लाइंट्स दें। उनके साथ आप पहले से ही पेपर वर्क कर लें कि लेट से अगर आप कोई क्लाइंट इस सोसाइटी का लेके आते हैं तो आपको कितनी परसेंटेज मिलेगी, इसका लेके आते हैं तो कितनी परसेंटेज मिलेगी। ये वो लोग आपको पहले ही बता देते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जिस बंदे के साथ आप कर रहे हैं वो बंदा अच्छा होना चाहिए, और अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं यहाँ पे। इस तरह लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। नंबर 2 के ऊपर है दूसरा कौन सा तरीका है जिससे प्रॉपर्टी में लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा बना रहे हैं। एफिलिएशन विद मार्केटिंग कंपनीज़। अब पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, अभी के लिए लेट से जिस तरह ज़मीन.com है या गराना है, अगर इनके ऑफ़िस में आप चले जाएं, आपने जो भी आपके इलाके में करीब में ऑफ़िस है उसमें आप चले जाएं, उनसे ये कहें कि मैं पार्ट टाइम या फुल टाइम आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपको उनके ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपने क्या करना है कि उनसे पूछना है कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। आप उनसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स लें। उसके बाद आप अपने आप को एज आ एफिलिएट मार्केटिंग उसमें रजिस्टर्ड करवाएं और उसी तरह आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन प्रोजेक्ट्स को मार्केट करना शुरू कर दें। और क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट लेके वहाँ पे जाएं। परसेंटेज उनसे हर प्रोजेक्ट की पहले से डिसाइड हो जाएगी कि इस प्रोजेक्ट की इतनी परसेंटेज है, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया। और नंबर 3 के ऊपर है रेंटिंग प्रॉपर्टीज़। रेंटिंग प्रॉपर्टीज़ में ये होगा कि आप अपने जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे आप सोशल मीडिया के ऊपर भी ये ऐड दे सकते हैं कि हम रेंटिंग करते हैं, घरों को या फ्लैट्स को हम रेंट पे लगाते हैं। और जब आप अपना ये ऐड देंगे, वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो कुछ ही टाइम में आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को फ्लैट्स या घर किराए पे चाहिए वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, और जिन लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ लगानी है रेंट के ऊपर वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि दोनों साइड्स, दोनों क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, तो आप जिसको जो प्रॉपर्टी चाहिए होगी आप देंगे, उसमें से आप अपनी परसेंटेज लेते रहेंगे।
और फिर इसी तरह करते करते आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे। काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं या काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कोई 2 4 6 महीने रहा, फिर कोई प्रॉब्लम हुई, छोड़ दिया, उसको नया घर चाहिए, वो फिर वापस मुड़ के आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इससे फर्दर आपके कनेक्शंस बनेंगे और डिफरेंट आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और फिर आप यहाँ से इस तरह से पैसा कमा सकते हैं विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 के ऊपर है सेलिंग यूज्ड प्रॉपर्टीज़ और ओल्ड प्रॉपर्टीज़। बड़ा स्कोप है इस पॉइंट के अंदर कि लेट से अगर आप इस तरह प्रॉपर्टी की लाइन में आ जाते हैं तो आपके इसी तरह लिंक्स होते हैं अच्छे प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ। तो क्या होता है कि आपके साथ लोग मतलब कांटेक्ट में होते हैं, तो फिर जो सेल करना चाहते हैं घर, वहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है कि फ़लाँ घर सेल के ऊपर है। तो आप क्या करते हैं कि उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। अब लेट से एक घर अगर 5 करोड़ का है, आप उसको उसका क्लाइंट ले आते हैं, अपने प्रॉपर्टी डीलर को देते हैं कि ये है घर और ये इसको ख़रीदना चाहता है बंदा। तो 1% अगर 5 करोड़ का करें तो वो 5 लाख रुपए बनता है। और लेट से अगर आपको वो हाफ भी देता है प्रॉपर्टी डीलर तो 2.5 लाख ये बन जाता है। तो मतलब इसी तरह करते कराते आप अपना अच्छा भला सर्कल चला सकते हैं इस तरह से, इन 4 वेज से प्रॉपर्टी के अंदर काम करने से। अच्छा जी, नंबर 2 के ऊपर है यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप पार्ट टाइम काम भी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का चैनल शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने वो चीज़ करनी है जो आप दिल से करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी मत करें कि जिसके साथ आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप माइंड में ये लेके बैठे हैं कि मैंने सिर्फ पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने की गरज से आपने नहीं करना उसको, आपने उसको पैशन से लेके करना है कि मेरा ये पैशन है। तो जब आप एज अ पैशन उसको लेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, तो पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आपने काम इस तरह से शुरू करना है कि आप उसको एज अ कैरियर आगे लेके चलें, कि क्योंकि जब ये चीज़ आगे जाके बड़ी हो जाती है तो फिर अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर उस वक्त निकलना आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले ये अच्छा है कि आप ये डिसाइड कर लें अच्छे तरीके से कि क्या काम है ऐसा कि जिसको आप कभी छोड़ना नहीं चाहते और उसे एज अ पैशन आप लेना चाहते हैं। नंबर 3 के ऊपर है ग्रोसरी सप्लाईज इन योर एरिया। अब देखें, ये पॉइंट जो है वो सुनने से बड़ा एक नॉर्मल सा सादा सा पॉइंट लगता है, लेकिन इसके अंदर स्कोप क्या है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये करना किस तरह से है। इसको करना इस तरह से है कि आपके एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं, आप क्या करें कि हर घर जाएं। सबसे पहले आप ये करें कि किसी बड़े स्टोर के साथ बात करें कि इस तरह से हम प्लान बना रहे हैं, मैं इस तरह से प्लान बना रहा हूँ कि मैं अपने एरिया के अंदर लोगों को ग्रोसरी की सप्लाई करना चाहता हूँ वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस के ऊपर। तो उसके लिए मुझे कुछ आपके कैटलॉग चाहिए, कुछ प्राइसेस वगैरह चाहिए, और ये है कि उसमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चाहिए, और डिस्काउंट्स के अंदर आप अपना मार्जिन भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि वो कैटलॉग वगैरह, वो प्राइसेस वगैरह चीज़ों की आप लेट से अगर मार्केट से आपको एक चीज़ मिल रही है 100 रुपये की किलो मिल रही है तो आप 95 की लगाएं उसे, और 97 की लगाएं। तो इसी तरह सारी चीज़ों में 2-2, 3-3 रुपये, 5-5 रुपये जब आप कम करेंगे तो आप लेट से एक घर में जाते हैं, उन्हें ये बताएं कि ये हमारा कैटलॉग है, ये ग्रॉसरी की सारी चीज़ें या हम आपको मंथली बेसिस के ऊपर सप्लाई कर सकते हैं घर में। पहले हम सप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपसे पैसे लेंगे। इसमें आपको इतनी बचत हो जाएगी और घर में डिलीवरी भी आ जाएगी। उसके बदले में आप जो है उनसे कुछ चार्जेस ले लें, चार्जेस भी ले लें कुछ। और मेन जो अपनी चीज़ है वो ये है कि आप जो बड़ा स्टोर है उनके पास अच्छा मार्जिन होता है इस चीज़ का। इस तरह आप लेट से 30 घरों को विज़िट करते हैं तो उसमें से 7-8 घर, 10 घर या 6 घर, 5 घर लाजमी ये मानेंगे कि ठीक है आप हमें डिलीवरी करो। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनके पास किसी के पास गाड़ी नहीं है, उन्हें टैक्सी करनी पड़ती है या अपना टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर उन्हें घर पे ग्रॉसरी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। अब ये काम आप किस तरह कर सकते हैं, और इसमें से आपको अच्छा भला फिर आप अपने स्केल को बढ़ाएं। आप अगर पहले 10 घर कर रहे हैं, फिर 20 घर करें, 30 करें, 100 करें, 50 करें, बंदे रखते जाएं आगे, और आपका जो सप्लाई चेन है वो अच्छा होता जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि इसके लिए ये है कि अगर आपके ये वो लोग ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे कि जिनके पास बाइक है या अपनी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है।
तो बाद में जब बिज़नेस शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर बंदे के पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, आप वैन ले सकते हैं, बंदे हायर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनसे अगर आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो आपको डिस्काउंट में भी कोई अच्छा डिस्काउंट भी दे दें, लेकिन इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते उसके कि वो डिस्काउंट आपको इतना ज़्यादा दे दें कि आपको अच्छा भला उसमें मार्जिन मिले। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्ट होल सेलर्स के पास चले जाएं, वहाँ से आप ग्रोसरी की आइटम्स उठाएं, जो चीज़ें जिनको पैकिंग की ज़रूरत है, जिस तरह ड्राई फ्रूट को आप पैक कर सकते हैं, जैसे शुगर है, इन चीज़ों को आप केजी का या 2 केजी के पैकेट्स में डाल के इस तरह पैकेजेस बना के आप होल सेलर से लेके वो सप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको मार्जिन भी अच्छा मिल सकता है। जब आप रिटेलर से उठाएंगे वहाँ पे आपको मार्जिन कम मिलेगा, तो शुरू में थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मतलब होल सेलर से उठा के लाना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ जब आप पैसे आपके जमा होते जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा उठाते जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो रेट और मुनासिब मिलेंगे और फिर आप उसमें से अच्छा बना सकते हैं। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इसलिए भी कहलाती है कि लेट से आप 2-3 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं इसमें। एक तो ये है कि आप जब एक घर के लिए आप लेंगे ग्रॉसरी का सामान, लेट से 10,000, 15,000 का या 20,000 का, तो एक हाथ से पैसे देंगे, दूसरे हाथ से पैसे आप ले लेंगे आके। एक ये भी है, और दूसरा ये है कि आप अगर क्रेडिट पे ले सकते हैं कि वहाँ से क्रेडिट आया, यहाँ से पैसे लिए और वापस उनको दे दिए। लेकिन ये है कि क्रेडिट जो है वो कुछ अरसे बाद लोग जब आपको जानने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं, फिर आपको क्रेडिट देते हैं। जब आप ये वाला काम स्टार्ट करेंगे तो इससे लिंक होते हुए आपको अगले जिस पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ वो इससे लिंक होता हुआ वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। नंबर 4 के ऊपर है यूटिलिटी बिल्स सबमिशन। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर से बैंक दूर होता है, मंथली बेसिस के ऊपर उनका इंटरनेट का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, वो सबमिट करने के लिए उन्हें स्पेशल जाना पड़ता है। आप जिन घरों के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, ग्रॉसरी की सप्लाई कर रहे हैं, उन घरों से आप ये बात कर सकते हैं कि हम लोगों की ये भी सर्विस है कि हम बिल्स भी आपके सबमिट करते हैं, तो आप बिल्स भी लेके सबमिट करें। लेट से अगर वो लोग टैक्सी के ऊपर या गाड़ी के ऊपर जाते हैं, उनका पेट्रोल आने जाने का 400 रुपये लगता है, तो आप उनसे सिर्फ 200 रुपये ले लें और आप बिल उनका सबमिट कर दें। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है। और इसके साथ ही लिंक है नंबर 5 के ऊपर है सप्लाइंग वाटर। अब क्या है कि सारे लोग घर का पानी नहीं पीते, कोई प्योर वाटर नहीं पीते किसी कंपनी से ख़रीद कर, वाटर फ़िल्टर से लोग ज़्यादातर पानी भर के लाते हैं या बाहर से भर के लाते हैं। तो आप जिन घरों में ग्रॉसरी सप्लाई कर रहे हैं, उन घरों से आप ये भी कर सकते हैं कि हम आपको हर 3 दिन बाद या वीक के बाद आपके घर में पानी हम सप्लाई कर दिया करेंगे और उसके आप चार्जेस लें। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने अगर आपसे ही पानी मंगवाना है तो वो किसी प्योर वाटर की कंपनी से सप्लाई क्यों ना मंगवा लें। अब होता इस तरह से है कि प्योर वाटर की जो बड़ी बोतल होती है वो कुछ अर्सा पहले तकरीबन 250 रुपये की एक बोतल थी, आज में भी 300 की होगी, 350 की होगी, लेट से हम 300 ही लगाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फैमिली है जहाँ पे 5-6 लोगों की, वहाँ पे तकरीबन 3 बड़ी बोतल्स एक वीक चलती हैं। तो 3 बोतल्स का अगर आप एक वीक का हिसाब लगा लें तो वो 900 रुपये बनता है 3 बोतल्स का एक वीक का। और इसी तरह 2 वीक्स का 1800 रुपये और 4 वीक्स का 3600 रुपये, यानी तकरीबन 3,500 रुपये पानी के स्पेंड करने पड़ते हैं एक घर को महीने के। तो अगर वही पानी आप पर बोतल उनसे 300 के बजाय 200 ले लें तो वीक की 3 बोतल्स बन गई और 4 वीक की 12 बोतल्स बन गई, और 12 बोतल्स के 200 रुपये पर बोतल आप लेते हैं तो 2400 रुपये महीने के बनते हैं। अगर यहाँ पे 2400 रुपये आप एक घर से लेंगे और उसमें आपका अगर लेट से पेट्रोल लगता है, एक चक्कर में कितना पेट्रोल लग जाएगा, लेट से 100 रुपये का, 200 लेट से 200 रुपये का या 300 रुपये का पेट्रोल, और इसी तरह 4 वीक्स में आपका पेट्रोल अगर लग जाता है लेट से 700-800 रुपये का, इससे भी कम लगेगा, 600-800 का लगेगा, 600 का में भी लगेगा। तो क्योंकि ये वाटर प्लांट्स जो होते हैं, वाटर फिल्टर्स, ये करीब करीब में ही होते हैं, तो आपने करीब से ही पानी भरना होता है। तो आपको इसमें भी अगर 2400 में से एक घर में से आपको अगर लेट से आप 600-700 या 800 इसका ख़र्चा निकाल लें, चलें अगर आपने बाद में बंदा भी रखते हैं, उसको सैलरी भी देते हैं, तो एक घर से 1200 रुपये आप उसका ख़र्चा रख लें और 1200 रुपये आपको बचत है।
तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें ये बात कहाँ तक जा सकती है। और नंबर 6 के ऊपर है अकाउंटेंसी सर्विसेज। अकाउंट्स की सर्विसेज आप किन लोगों को दे सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं कि जिन्हें टैक्स के मामलात का पता नहीं होता, और उसके बाद उनके लिए ये बड़ा एक मसला होता है कि टैक्स के मामलात को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से सबमिट किया जाए, या सारी चीज़ें आप अपना एक मतलब अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और आप जानते हैं ये चीज़, तो आप ये वाली सर्विसेज भी, उनके हिसाब किताब की सर्विसेज भी उनको दे सकते हैं कि उनके अकाउंट्स जाते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, काफ़ी सारे लोगों के जाते हैं जिनकी VAT वगैरह जाती है, या ईयरली बेसिस के ऊपर जाते हैं। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि किसी अकाउंटेंट से आप बात कर लें और उनसे आप काम लें, अकाउंटेंट को दें, और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप मेंटेन रखें, कि उनको ये बताना, मतलब ये एक काफ़ी हर्डल होती है कि इनवॉइसेस को संभालना, फिर जितने भी मामलात होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो उसको सारे को संभालना, तो ये भी एक आप सर्विसेज दे सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।